हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेश सर। आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर से वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सिखाएंगे। कैसे ज्ञात करते हैं, तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसी तरह से आप नहीं अगर देखें उस वीडियो को तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आवे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको बताना है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो हमने आपको बताया वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश क्या होते हैं, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं वे एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। जैसा कि हमने आपको फिगर बना के बताया, अगर मान लीजिए एक ऐसा निकाय होगा इस तरह से जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश होंगे। क्या होंगे? दो बराबर परंतु विपरीत आवेश होंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे हमारे पास प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू आवेश है, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होंगे। जैसा कि आपको वैद्युत द्विध्रुव के टॉपिक में बताया गया था, इनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, 2l होगी। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। अब इसकी अच्छी स्थिति में, तो अच्छी का मतलब होगा कि यहां से हम आगे बढ़ेंगे। इसके अच्छी स्थिति में मान लेंगे यहाँ पे कोई बिंदु है, यह बिंदु P है। यह बिंदु कौन है? P। और इसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यह क्या होता है कि हम द्विध्रुव के मध्य बिंदु को लेते हैं और द्विध्रुव का मध्य बिंदु होगा, इसको हम लिखेंगे O से। किससे लिखेंगे? O से। तो यहां से लेके यहां तक की जो ये दूरी होगी वो क्या होगी, L। यहां से लेके यहां तक की भी दूरी क्या हो गई, L। अब क्या हो गया, मान लेंगे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। मतलब इस बिंदु O से इस बिंदु की जो दूरी हो कितनी है, r। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम कैसे काम करेंगे, तो सबसे पहले आप अगर देखें यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, r है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी L है। तो इतनी दूरी बतानी हो आपको, यानी कि ये इतनी दूरी, तो आप क्या करेंगे, r में से l को घटा देंगे तो r माइनस l हो जाएगा। यहां से यहां तक की ये दूरी हो जाएगी। अगर टोटल दूरी बताना है तो r यह है और l, ये जो l है इतना, यह आपको l दिखाया गया है, तो r में l जोड़ देंगे तो यहां से लेके टोटल दूरी हो जाएगी r प्लस l यहां तक की। अब जैसा कि आप जानते हैं प्लस क्यू आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, दूर भगती हैं। यानी कि इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, दूर भगेंगी। तो इधर की ओर जाएगा, यानी कि E प्लस क्यू। और माइनस के कारण क्या होता है, माइनस की ओर आती है, तो इस बिंदु का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इधर होगा, ये हो जाएगा E माइनस क्यू। आपको फिगर समझ में आ गया होगा। तो आप इस पे थ्योरी कैसे लिखते हैं, तो थ्योरी को इस तरह लिखा जाता है, माना इसको मान लेते हैं A और B, इसका नाम दे देंगे कि यह पॉइंट हमारा A है और यह पॉइंट हमारे पास क्या है, B। तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसको K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। तो इस द्विध्रुव को हम मान लेंगे कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। माना वैद्युत द्विध्रुव के सिरे B पर माइनस क्यू आवेश और सिरे A पर प्लस क्यू आवेश है, जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब दूरी को अगर बताना है तो दूरी आप बता सकते हैं कि यहां से भाई यहां तक की जो दूरी है वो r है, r मीटर की दूरी पर बिंदु P है। तो यह जो BP की दूरी होगी वो r माइनस l होगी और जो AP की दूरी होगी वो r प्लस l होगा। तो इस बात को लिख सकते हैं आप, तो हम लिख देते हैं। तो हमने लिखा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, एक वैद्युत द्विध्रुव AB
के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। माना द्विध्रुव के सिरे ए पर प्लस क्यू आवेश, सिरे ए पर प्लस क्यू आवेश और सिरे बी पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु उसकी अच्छी स्थिति में है P। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर उसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है। यहाँ पे जहां हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिख देंगे जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P की माइनस क्यू आवेश से दूरी, तो आप देख सकते हैं इस बिंदु P की माइनस क्यू आवेश से जो दूरी है वह कितनी है, r माइनस यल है, तो वह लिख देंगे। और प्लस क्यू आवेश से जो दूरी होगी टोटल r प्लस यल, तो इसको लिखिए। यानी कि जो चीज आपको फिगर में दिख रहा है वही चीज लिखना है, बाकी आपको ये रटना नहीं है। जो थ्योरी है इसको रटना नहीं है, बस समझना है और अपने इच्छा अनुसार इसको लिखना है। जैसे आप इसको लिख लीजिए इधर से उधर, कैसे भी किसी भी तरह से लिख दीजिए। थोड़ा बहुत लिख देते हैं थ्योरी, तो अगर फिगर समझ में आ जाएगा तो आपके लिए यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो आप फिगर को समझिएगा। तो चलिए, अब हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश से 2r प्लस यल देख लिया। अब हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, भाई हमने आपको ये पिछले वीडियो में बताया, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया था। क्या होता था, 1/4πε0 q/r² था। तो उसी तरह तो एक बार इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और एक बार इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो लिखना क्या है, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था। सबसे पहले आप सूत्र जानिए, उस सूत्र को हम आपको याद दिला देते हैं। सूत्र आपको बताया गया था कि किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती थी उसको हम E से लिखते थे और E बराबर होता था क्या, 1/4πε0 K इंटू q/r²। ये आपको बताया गया था। तो ठीक इसी सूत्र पर हम इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकालेंगे तो प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला जाएगा, तो यह हो जाएगा E प्लस क्यू। क्या होगा, E प्लस क्यू। तो यहाँ लिखेंगे E प्लस क्यू होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण है, और 1/4πε0 होगा और साथ में क्या रहेगा, K गुणे Q क्या है, आवेश, तो आवेश ही रह जाएगा। R क्या थी, दूरी। तो आप फिगर में एक बार देख सकते हैं कि जो प्लस क्यू आवेश से हमने निकाला, या यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्लस क्यू आवेश से जो दूरी है बिंदु P की वो कितनी है, r प्लस यल। तो इसलिए यहाँ दूरी पे हम क्या लिखेंगे, दूरी के जगह पे लिखेंगे यहाँ r की जगह क्या लिखेंगे, r प्लस यल का होल स्क्वायर। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी तरह से अब हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, तो लिख देते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी सूत्र से निकालेंगे। तो यह तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण है, तो तीव्रता को E से लिखते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण है तो लिख देंगे और लिखेंगे 1/4πε0 के, यह हो जाएगा Q बटे, तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो दूरी थी वह क्या थी, r माइनस यल थी, तो इसलिए दूरी के जगह क्या लिख देंगे, r माइनस यल का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूरी है वो क्या है, r माइनस यल है, माइनस क्यू आवेश से, तो इसको लिख दिए r माइनस यल और इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तब इसके लिए क्या करना होगा कि हमने देखा प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, और हमको इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना है कि जो परिणामी तीव्रता होगा वो क्या होगा। तो चूंकि आप देख रहे हैं दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो जब दोनों की दिशाएं विपरीत होंगी तब हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में घटाते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसको क्या करते हैं, घटाएंगे। घटाते कैसे हैं, जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ बड़ा कौन है,
भाई प्लस क्यू आवेश वाला है और माइनस क्यू आवेश वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो तीव्रता है, तो इसमें बड़ा कौन है? तो बड़ा हम आपको अगर बता दें तो बड़ा इन दोनों में आप खुद देख सकते हैं, आप जानते होंगे जिसका हर जितना छोटा होगा वही क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। तो हर किसका छोटा है? इसका तो हर क्या होगा? बड़ा होगा, और इसका हर क्या होगा? छोटा। तो जिसका हर छोटा होता है वही सबसे बड़ा मान होगा, यानी कि यह बड़ा है, यानी कि इसमें से माइनस क्यू वाले में से प्लस क्यू वाले को हमको क्या करना है? घटाना है। तो चलिए घटाते हैं, लिखते हैं। तो हमने लिखा कि अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता यानी कि वह E होगी, और यह किसके ओर होगा? E माइनस क्यू, और यहाँ घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा E प्लस क्यू, मतलब माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में से घटा देंगे प्लस क्यू आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्यों घटाया गया है माइनस में से? तो क्योंकि ये माइनस वाला है, यानी जो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है? सबसे बड़ा है। तो बड़ा में से ही छोटा को घटाते हैं, इस तरह घटा दिए। अब चलिए लिखते हैं मान को। तो इस तरह से हमने मान रख दिया। E माइनस क्यू का मान था 1/4πε0 के क्यू बट्टे आर माइनस एल का स्क्वायर, माइनस E प्लस क्यू का था 1/4πε0 के गुणे क्यू बट्टे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो कॉमन है, आपका कॉमन चीज क्या दिख रहा है? अब आप कॉमन ले सकते हैं, तो यह पार्ट जो दिख रहा है कॉमन है, तो 1/4πε0 के है और साथ में क्यू है, इसको भी क्या किए? कॉमन। तो बचा हमारे पास 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ब्रैकेट को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। अब इसी को आपको सॉल्व करते चलना है। तो क्या होगा? इस चीज को ऐसे उतार देंगे, 4πε0 के गुणे क्यू, और इसका त्रियक गुणा होगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, बटे हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर। अब आगे की स्टेप में क्या करते हैं? तो आगे की स्टेप में क्या करेंगे? 1/4πε0 के गुणे क्यू, और इसको क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे खोल देंगे। तो एक क्वेश्चन में होता है a प्लस बी और एक क्वेश्चन में होता है a। इसको a मानेंगे, पूरे को a मान लेंगे, और इस पूरे को b मानेंगे। तो a माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी का एक क्वेश्चन में a प्लस बी, a का मतलब r प्लस एल प्लस b का मतलब r माइनस एल, और दूसरे पीरियड में होता है a माइनस बी, a का मतलब r प्लस एल माइनस b का मतलब r माइनस एल, तो ये माइनस अंदर जगह तो प्लस कर देगा, और बटे a माइनस बी एक क्वेश्चन में प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पे भी है इस पे भी स्क्वायर, इसलिए पूरे पे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे के स्टेप को कैसे करना है? तो आगे के स्टेप को करने के लिए क्या करेंगे? हम पुनः एक बार E लिखेंगे, 1/4πε0 के लिखेंगे, गुणे क्यू लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं माइनस एल है प्लस एल है, यहाँ माइनस आर है प्लस आर है, तो आर आर मिल के 2r, एल एल मिल के 2l, पूरे के बट्टे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, पूरे का क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम कर लेते हैं। अब करना क्या है कि हमको देखना यह है कि मतलब मिला के इसको अगर हम लिखें तो क्या बनेगा? तो E बराबर बनेगा 1/4πε0 और K है तो K गुणे क्या करेंगे? Q और 2l को एक साथ लिख लेंगे, तो Q गुणे हो जाएगा 2l और गुणे यहाँ हो जाएगा 2r। अब पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा? r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब इसको आगे सॉल्व कैसे करना है आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आपने देखा था कि जो यल होता है 2l जो होता है अत्यल्प दूरी है, तो 2l में और r में, यानी कि r क्या थी भाई? मध्य बिंदु O से उस बिंदु की दूरी है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें बड़ा कौन होगा, मतलब सबसे बड़ा कौन होता है? यहाँ आप कह सकते हैं कि जो यल है, यल क्या है? बहुत ही छोटा है। यल बहुत ही छोटा है किससे? r की तुलना में, यानी कि यल बहुत छोटा है किससे? r की तुलना में, मतलब r बड़ा होगा किससे? यल से। इसलिए जो यल होगा यहाँ हमारा वो क्या हो जाएगा? नगण्य ले लेते हैं हम। क्या मान के चलते हैं? यल को नगण्य के बराबर मान के चलते हैं। तो नगण्य का मतलब होता है बस नगण्य का काम हम प्लस माइनस में करते हैं और कहीं नहीं करेंगे। तो चलिए तो लिख देंगे E बराबर 1/4πε0 के गुणे यह हो जाएगा Q गुणे 2l को क्या कहते हैं भाई? सभी लोग इसको जानते होंगे।
Q गुणे 2L क्या है, यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी कि P है। तो यहाँ लिख देंगे P अगुणे, यहाँ क्या लिखेंगे 2R बटे R स्क्वायर। L के जगह पे नगड़ है तो नगड़ का मतलब वो खत्म हो जाएगा, अब पूरे का हो जाएगा यहाँ स्क्वायर। अब एक स्टेप लिख लेते हैं, तो L बराबर होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और गुणे में हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको, 2 को आगे लिख देंगे 2P गुणे R, और 2 दूना 4, R के पावर हो जाएगा 4, R के पावर क्या हो जाएगा 4, एक R से एक R कटा, यानी कि जो बचा हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणे यहाँ हुआ 2P, अब बट्टे में बचा RQ, और E का जो इसका मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणे 2P बटे RQ। जबकि यदि यह निर्वात या वायु में हो जाए तो सभी लोग जानते हैं निर्वात और वायु के लिए हम लोग क्या लिखते थे भाई, निर्वात या वायु की बात अगर की जाए तो निर्वात या वायु में क्या होता है, ये जो K होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, K का मान खत्म हो गया, और यह हुआ 2P बटे RQ। तो यह हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका मात्रक लिखते हैं न्यूटन प्रति कूलम। तो यह आप तीव्रता को इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि आपको यह तीव्रता हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 2P बटे RQ, क्योंकि निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है, तो K के जगह 1 रख देंगे तो ये चीज हो जाएगा। तो ये हमारा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार निकालते हैं, प्रूव करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर आते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।